Hello students, my name is Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABS Engineering College. Today we will discuss what is set theory and how to represent the sets and how many types of sets and what are the symbol you use for the representation of set, right? Then उससे पहले हमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेट थ्योरी एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ सेट थ्योरी। हम इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं बेसिकली। तो एक्चुअल में देखा जाए कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं होल यूनिवर्स में, अर्थ पे, सब में हर जगह सेट थ्योरी इन्वॉल्व है। इवन हमारे कंप्यूटर फील्ड में आप किसी भी चीज़ को आप ले लें, किसी भी एग्जांपल को, अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, बैंकिंग डोमेन के सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन डोमेन के एंड्रॉयड ऐप्स, ऑल आर द सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बस सेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं? लिनक्स, विंडोज़, सोलारिस, मैकेंटोश, एंड्रॉयड, सिम्बियंस, ऑल आर द सेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट। अगेन अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ स्टेट्स इन यूपी, सॉरी नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, तो हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, तेलंगाना, गुजरात, एट्सेट्रा, द सेट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, राइट। सेम लाइक दैट अगर हम बात करें कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या नीड है, तो अगर हम कंप्यूटर एप्लीकेशन कोई भी बना रहे हैं, किसी भी कंप्यूटर के एडवांस सब्जेक्ट में अगर हम जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, या कंपाइलर डिज़ाइनिंग में, या डेटा स्ट्रक्चर में, तो सेट थ्योरी हमारा पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाली। उसका रीज़न क्या है आप समझिए। अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो हम किस पे काम करते हैं? हमेशा किसी न किसी डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। उस डेटा का पर्टिकुलर टाइप होता है। अगर हम कंपाइलर में बात करें तो कंपाइलर में जितने भी हम कोड कंपाइल करते हैं, चाहे वो हम किसी भी लैंग्वेज में करें, जावा पे करें, सी पे करें, C++ पे करें, पाइथन पे करें, है ना, C# पे करें, इन सब में क्या हो रहा है, आप कभी भी आप कोडिंग करते हैं तो आप क्या लिखते हैं? वेरिएबल को डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप में क्या होता है? एक सेट वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप लिख दें इंटीजर, तो इंटीजर का सेट आपके साथ लाइब्रेरी इंक्लूड हो गई कि आप इस इंटीजर के अंदर ही आप लाई करेंगे, आप फ्लोट नहीं दे सकते, उसमें रिस्ट्रिक्टेड है, राइट। अगर आपने फ्लोट ले लिया, राइट, तो उसमें आप कैरेक्टर नहीं दे सकते। आपने कैरेक्टर ले लिया तो उसमें इंटीजर और फ्लोट नहीं आएगा। कैरेक्टर में सिर्फ क्या आएगा? A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स आएंगे, राइट। स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। अब आप पासवर्ड स्ट्रिंग में बनाते हैं तो उसमें क्या सेट ऑफ सिंबल्स का कॉम्बिनेशन है। आप क्या कहते हो? लोअर केस, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सब के कॉम्बिनेशन से ये भी एक सेट है, राइट। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सेट थ्योरी फुल्ली इन्वॉल्व है कंप्यूटर साइंस में और हर वर्ड में भी। अगर हम जनरल लाइफ में बात करें, तो क्या है कि फ्रूट्स का सेट्स है। तो फ्रूट्स में अगर हम बात करें कि येलो कलर्स के फ्रूट्स कौन कौन से हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैंगो है, बनानाज है, दैट इज़ येलो कलर फ्रूट्स, दैट एक अलग सेट बन गया, दैट इज़ सबसेट ऑफ फ्रूट सेट, राइट। तो अगर हम सिंपल सा अगर हम एग्जांपल की बात करें, व्हाट इज़ द सेट बेसिकली, दैट इज़ द सेट इज़ एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड डिस्टिंक्ट सेट ऑब्जेक्ट। हम इसको सिंपल बोल सकते हैं कि सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं? सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और दीज जितने भी एलिमेंट्स हैं, सपोज दैट एक हमारा एग्जांपल है सेट ए में क्या है? एलिमेंट्स 1 2 3, राइट। देन 4 भी है सपोज दैट। तो ये हमारे क्या हैं? ये नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेड बाई सेपरेटेड बाई कॉमा, एंड इसको हम कहाँ लिखते हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर। एंड अपर केस से हम क्या करते हैं? हम कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं नेम ऑफ सेट्स, एंड इसके अंदर हम एलिमेंट्स अगर लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स का अगर सेट होता हमारा, तो इसमें हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, राइट। कैपिटल का भी हो सकता है। एलिमेंट्स जो होते हैं वो हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, और हमेशा सेट का नेम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर शो करते हैं, राइट। एंड दीज ऑब्जेक्ट्स और कॉल द एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट। ए का मेंबर क्या है? 1 2 3। और अगर इस वाले ए की बात करें तो इसमें मेंबर्स हमारे क्या हैं? अगर हम इसको मान लें बी डिस्टिंग्विश के लिए, तो हमारे एलिमेंट्स हैं ABC, राइट। तो सिंपली अगर हम एक एग्जांपल देखें तो ऐसे एग्जांपल क्या है? इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सेट मेंबर्स हैं ABC, एंड रिफर्स हुज द एलिमेंट्स ऑफ, ये क्या है हमारे इंग्लिश के कैरेक्टर्स हैं, राइट, इंग्लिश के।
यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर दो सिंबल्स यूज़ करते हैं, एक होता है बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, और एक होता है बिलोंग टू। तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम किसे शो करेंगे, ए बिलोंग्स टू एस, इसमें है, बट डी डज नॉट बिलोंग टू एस, डी इसमें है क्या, नहीं है। दैट्स मीन्स ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, डज नॉट बिलोंग टू एस, राइट। एंड go for the next slide. Few famous examples of the set is here. What is that? All positive integers and set of all planets in solar, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, and set of all the states in India, right, just like UP, Uttarakhand, Himachal, etc. And again set of all the lower case letters of alphabets. Suppose that English alphabets की हम बात कर रहे हैं, तो A, B, C and so on till Z, right? And some important sets are there. These are the most important sets you are using the set theory, right? So what is represented by Z? That is what? Positive and negative integer both. And what is the n? N is what? 1 to countable number, that is n, represented by n. And Z plus is all the positive integers 1, 2, 3 and so on. Q is the rational number represented by the Q, R represented as the real number, and C represent the complex number. You know very well, complex number is x plus I y format में, y is the imaginary part and x is a real part, x is real part, right. And we observe that what is this, few relation between them. Natural number is subset of integer, integer is a subset of rational number, and rational number is a subset of real number, and real number is a subset of complex number. That is means superset is what, in case of number, that is complex number, right, and representation of this, right, we will discuss later in next PPT, right. Then one more thing, how to represent a set. So two methodology are here. First one is roster method and next one is set builder method. What is that? बेसिकली रोस्टर मेथड में बेसिकली आप जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हम डबल कर्ली ब्रेसेस में शो कर देते हैं, राइट. बट इन केस ऑफ सेट बिल्डर मेथड्स में हम उसको बाय कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल in case of roster builder method, set A and how many numbers are there, 5 elements, that is 1, 2, 3 and 4 and 5 represented by this. And again one more example, all the vowels of English alphabets, that is what A, E, I, O, U, that is represented by the roster method. But few limitations are there. Suppose that we want represent a integer number or represent the integer number, then how to represent? It is possible for by the roster method. Suppose that A is the set of integers, then how many numbers are there? Infinite, right. So not show by the roster method. Here this method is not feasible. Then again अगर हमें यूज़ करना है रोस्टर मेथड में हम प्रिपेयर नहीं कर पाए, दैट्स मीन हमें नेक्स्ट मेथड को अप्लाई करना है. व्हाट इज दैट? सेट बिल्डर मेथड. इस मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? सेट हैज डिफाइंड द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दैट एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट हैव इन द कॉमन. वो क्या है? जस्ट लाइक दैट. सपोज दैट सेट ए, अगेन एक्स इज अ एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द एलिमेंट एंड what is that? Px. Px की प्रॉपर्टी हमें क्या देनी है? फॉर एग्जाम्पल Px क्या है? दैट इज पावर सेट और इंटीजर और समथिंग. अगेन इफ ए सेट इज T and represented by the element x, where is what? Z is what? Z is a set of integer number and is represented with the limit is what? X between
0 to 6, दैट्स मीन्स व्हाट, अगर इसको हम रोस्टर नंबर से प्रेजेंट करना चाहें तो सेट टी को क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स मीन्स व्हाट, A is equal to T. Why? Same things here and here, but representation is different, right? This is represented by the set builder method and this is represented by the roster method. बट रोस्टर मैथड्स में हमें कुछ चैलेंजेस हैं. फॉर एग्जांपल, हम कोई ऐसा बड़ा लार्ज सेट हो जिसमें कि हमें ये देखना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने ज़्यादा है कि हम उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते या हम उसको लिख नहीं सकते हैं कर्ली ब्रेसेस में. एट दैट टाइम वी यूज द सेट बिल्डर मेथड, राइट. एंड few things are here, just like universal set and subsets, most important thing in set theory, right. What is that? Basically, in case of universal set denoted by the U and set of all possible elements used in a problem, right. When every element of one set is also an element of another set, we say that the first set is the subset. How to represent it? Suppose that we take an example, we say that B is a subset of A, that denoted by the using B is a subset of B, sorry, B is subset of A. Let us say one set S is equal to 1 to 3. How many elements are here? 3 elements. And list of all the subset is yes. And subset of S is what? 1 2 3, all are the subset of yes. Suppose that we take an example, set A, and what is that? All the vowels A, E, I, O, U, right. This is a universal set of English alphabets vowels, right. All the vowels are here, but when we create a new set, that is what, A and E, then what the relation between A and B? Then B is a subset of A, represented by this symbol, okay. The universal set means what? All the elements belong in the set, right. And subset is what? Few elements of that set, एक कुछ elements B में रहेंगे, that is called subset, okay. But यहाँ पे कुछ हमें और चीज़ें देखने की ज़रूरत है. What is that? अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ इंटीजर, राइट, देन रिप्रेजेंटेड बाय जेड. तो अगर हम एक वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करें, राइट, सपोज दैट दिस इज अ यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेन डायग्राम, बट a set is A. सेट में क्या नंबर्स हैं? 1 2 3 and 4, right, and only 4 numbers in set A, right, 1 2 3 and 4, right. In that case, whole other numbers are here, that is what, universal set of integer, that is represented by Z, right. So in that case, A is a subset of Z, subset of integer set, right. Then we will discuss what is the empty set. The empty set is a special set, it contains no element, it is usually denoted as blank curly braces like this, and empty set is always considered the subset of any set. That means what,
अब ऑब्वियस सी बात है उस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो सबका सबसेट होगा ही, राइट। एंड इसको डिनोट करते हैं किससे, एक तो ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस को, एंड इसको हम 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको गलती से, बट ये रॉन्ग वे है, दैट इज़ नॉट अ एम्प्टी सेट, इज रिप्रेजेंट बाई ओनली 5, अदरवाइज रिप्रेजेंटेड बाई this symbol, okay, right. And what is singleton set? A set contains only one element is called singleton set. बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, किसी भी एलिमेंट में एक एलिमेंट एक सेट है, that is called singleton set, right. That is what? That is empty set, that is singleton set, right. अब आप सोच रहे होंगे इसका एग्जांपल क्या है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं लाइफ में। अब सपोज दैट इंडिया की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, दैट इज दिल्ली, तो सिंगल कैपिटल होती है ना, दैट इज सिंगलटन सेट। आप कहीं यूपी की राजधानी क्या है, दैट इज लखनऊ, दैट इज सिंगलटन सेट, राइट। दैट्स मीन व्हाट कि जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, चाहे वो एम्प्टी सेट की बात करें, चाहे सिंगलटन सेट की बात करें, वो ऑल आर द यूज इन द रियल लाइफ एंड इन कंप्यूटर साइंस ऑल्सो। अब सपोज दैट आप कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उसके सिंगल ऑब्जेक्ट बनाने हो, that is called singleton pattern, but in that case also define कि उसका एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस से है कि एक बार में एक ही बार लॉगिन कर सकते हैं आप, तो आपका एक ही ऑब्जेक्ट कॉल होगा, दोबारा लॉगिन करेंगे तो एक जगह से लॉग आउट करना पड़ेगा। जैसे अभी व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं, राइट, तो व्हाट्सएप अगर कभी आप वेब व्हाट्सएप आप जब लैपटॉप पे आप लॉगिन करते हैं, जब तक वहाँ से लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक दूसरी जगह आप लॉगिन नहीं कर सकते। दैट्स मीन्स व्हाट, उसका सिंगल ऑब्जेक्ट बनेगा। सिंगलटन सेट वहाँ पे बहुत ही अप्लीकेबल है, और आईटी इंडस्ट्री में जितने भी एप्लीकेशंस बनती हैं उसमें सिंगलटन पैटर्न बहुत मायने रखता है। जैसे आप ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो एट दैट टाइम एक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 2 ट्रांजेक्शन सेम टाइम पे नहीं कर सकते। जब तक आपका एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते। तो अगेन वहाँ सिंगलटन पैटर्न फॉलो होता है, सिंगलटन ऑब्जेक्ट, एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट बनेगा, जब वो ऑब्जेक्ट फ्री हो जाएगा देन अगेन सिंगल ऑब्जेक्ट कॉल होगा। तो सिंगलटन पैटर्न बेस्ड ऑन द सिंगलटन सेट ऑल्सो आप कह सकते हैं एग्जांपल के लिए, कि उस समय भी उस होल ऑब्जेक्ट में से सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉल होगा, राइट। तो सिंगलटन जितने भी हैं यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए। अगेन वी गो फॉर द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब सपोज दैट जितने भी हमारे सेट्स हैं अगर वो काउंटेबल नंबर्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट, राइट। अगर हम उसको काउंट कर सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 एंड सो ऑन, तो काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर्स हैं 3 4 6 8, दिस इज काउंटेबल नंबर। कितने नंबर्स हैं टोटल, 4 नंबर्स हैं, राइट। हम काउंट भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगेन व्हाट इज एन, दैट इज नेचुरल नंबर सीरीज। अगर ये वैसे तो नेचुरल नंबर को बोला जाता है, डिफाइन किया जाता है तो काउंटेबल नंबर्स हैं, बट अगर जो भी चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते, स्टार्स हैं, तो हम काउंट नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ आप स्टार्स काउंट करने जाओगे तो कितने नंबर ऑफ स्टार्स हैं, नो वन टेल यू, दैट्स मीन्स कॉल्ड इनफाइनाइट, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज दैट, कार्डिनलिटी ऑफ नंबर, कार्डिनलिटी नंबर एंड कार्डिनलिटी, व्हाट इज दैट। तो किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, राइट। द कार्डिनलिटी नंबर इज सेट ऑफ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एंड डिनोटेड बाई एन ए। सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ए एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स इन देयर, 2 4 6 8 एंड 10। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। तो सेट ए की कार्डिनलिटी क्या हो गई, 5, राइट। अगेन व्हाट इज दैट, प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या है, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए। इसको आपको समझने की जरूरत है, इसका मीनिंग क्या है, राइट। तो पहली बात तो आप ये जान लें, कोई भी सेट इट्स सेल्फ अ सेट, सबसेट। सपोज दैट हमारा एक सेट है ए, राइट। इसमें नंबर्स हमारे एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम बात करें बी की, दैट इज व्हाट, इसमें है नंबर हमारे 1 एंड 2। एक हमारा सेट है सी,
इसमें कितने नंबर्स हैं हमारे 1 2 3 4 एंड 5। देन यहाँ पे क्या निकल के आ रही है बात कि अगर हमारा B है वो सबसेट है A का, और C भी जो हमारा है वो सबसेट है A का, और A भी जो है वो सबसेट है C का, राइट। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, अगर A C का सबसेट है और C भी A का सबसेट है और B भी A का सबसेट है, बट इन तीनों में डिफरेंस है। यहाँ पे सिंबल लगेगा इक्वलिटी का। एक्चुअल में दिस इज ए सबसेट एंड दिस इज अ पावर सबसेट। मीन्स व्हाट, डिफरेंस क्या है दोनों में? ए के जो एलिमेंट्स हैं बी के दो एलिमेंट हैं, दोनों इक्वल हैं और सेम है। हम कभी भी ऑर्डर पे मेज़र नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर चेंज भी होता तो भी दोनों दूसरे के सबसेट होते हैं, और ए खुद भी खुद का सबसेट है, राइट। बट इन केस ऑफ प्रॉपर सबसेट वी मस्ट बी बी डज नॉट इक्वल टू ए। दैट्स आई टोल्ड यू, बी डज नॉट इक्वल टू ए मीन्स व्हाट, ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, बट बी में कितने एलिमेंट हैं 1 और 2। मतलब कभी भी अगर ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे तो प्रॉपर सेट नहीं होगा, सिंपल सबसेट होगा। तो प्रॉपर सेट में क्या कंडीशन एक ऐड ऑन हो गई कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, बट ए इज ए सबसेट ऑफ, सॉरी बी इज ए सबसेट ऑफ ए। मीन्स कि बी के कुछ एलिमेंट्स ए के होंगे बट सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे। दैट्स मीन्स व्हाट, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रॉपर सबसेट है, अदरवाइज नहीं, राइट। दैट इज इक्वलिटी ऑफ सबसेट। अब ये क्या है, तो सपोज ए एंड बी और सेट्स एंड बोथ आर इक्वल। अभी मैंने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले इसके प्रीवियस स्लाइड में, राइट, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, सेम भी हो, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर चेंज हो सकता है, राइट। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, सिंबॉलिकली आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू बी, दैट्स मीन a इज a सबसेट ऑफ b एंड b इज ऑल्सो सबसेट ऑफ a। दैट्स मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो a इक्वल टू b हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल के लिए आप देख लें दोनों a एंड b को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। सपोज दैट जो सेट a हमारा कैसे बिलोंग कर रहे हैं, m बिलोंग्स टू z, z इज व्हाट, सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर, राइट। अब लेकिन कंडीशन क्या लगा दी है यहाँ पे, m इज इक्वल टू 2k प्लस 3 मीन्स व्हाट, अगर इसमें कोई भी वैल्यू दें हम k की वैल्यू क्या है, इंटीजर है, तो 2 इंटू 1, अगर हम 2 इंटू 1 करें प्लस 3, दैट्स मीन्स व्हाट, 5। आप इसको जितनी भी सीरीज जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, तो आपको सीरीज क्या मिलेगी, ऑड नंबर्स की। अगेन जो हमारा सेट बी है, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, तो अगर हम बी के सेट को, तो ऑलरेडी इन्होंने बोला ही हुआ है, दैट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, राइट। दैट्स मीन्स व्हाट, कि अगर हम इस इक्वेशन के थ्रू भी हम निकालेंगे तो सारे ऑड इंटीजर्स आएंगे, और b में तो ऑलरेडी ऑड इंटीजर है ही हैं। दैट्स मीन्स व्हाट, a इज इक्वल टू b, राइट। तो इक्वलिटी ऑफ सेट का आपने क्या समझा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट्स दोनों सेट में होने चाहिए। मतलब a इक्वल टू b तभी होगा जब a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a, राइट। एंड सेट ऑफ few properties are there, and unique as some number of elements is called the empty set. Already told you the empty set what is denoted by the phi, but all the phi every मतलब जो phi है वो सारे एलिमेंट्स का सबसेट है, that is denoted by this, and a union phi means what, अगर
फाइव में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, दैट्स मीन्स व्हाट, ये ऑलवेज क्या आएगा, सिंपल इक्वल ए के रहेगा। अगर ए में मान लो एलिमेंट्स हैं हमारे 1 2 3 1 2 3 राइट, और एक सेट है हमारा 5 5 में आपको पता है कैसे डिनोट करते हैं हम, कोई एलिमेंट्स हमारे होते ही नहीं है राइट। तो होगा क्या कि एक इक्वल ही आएगा ना, अगर हम इसका यूनियन करें ए यूनियन 5 मीन्स व्हाट, ए ही आएगा ऑलवेज। अगेन इंटरसेक्शन निकालें, जब 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है क्या, इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो आउटकम क्या आएगा, ए ही आएगा, सॉरी 5 आएगा, क्योंकि आपस में कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं है। अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालें ए और 5 का, तो क्या आएगा, ऑलवेज 5 ही आएगा, बिकॉज ऑफ कि दोनों में 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं है तो कॉमन भी कुछ नहीं आएगा। अगेन अगर हम ए और ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स व्हाट, कि जो एलिमेंट्स ए में नहीं हैं, मतलब दोनों में डिफरेंट हैं, ए में कुछ डिफरेंट एलिमेंट है और ए कॉम्प्लीमेंट में उसके अपोजिट रहेंगे, एक में जो है वो नहीं रहेंगे राइट। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन ऑलवेज 5 ही आएगा। तो ये आपको थोड़ा याद करने की भी ज़रूरत है और समझने की भी, कि ये सारे फॉर्मूले कहीं आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं सेट थ्योरी में राइट। डिसजॉइंट मीन्स व्हाट, दोनों ही डिफरेंट हैं राइट। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे आप, इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन, सपोज दैट ए में है सेट 1 2 3 4 एंड 5 एंड बी है व्हाट 1 एंड 2। मैंने आपको पहले एग्जांपल ये बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाएं तो ए में क्या आएगा 1 2 एंड सो ऑन, एंड कॉमन क्या है दोनों में 1 एंड 2 राइट। इसमें एक एलिमेंट और ले लें 8, तो यहाँ पे आएगा 8, दैट इज ए एंड दैट इज बी राइट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या है, इसमें दो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 एंड 2 राइट। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो आउटकम हमारा क्या आएगा 1 एंड 2 राइट। बट इन केस ऑफ डिसजॉइंट एलिमेंट दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, मतलब अगर ये 1 2 3 है और बी में एलिमेंट्स क्या होंगे ए बी सी हो सकता है, या फिर अदर कोई नंबर्स हो सकते हैं, बट दोनों में आपस में कोई सिमिलरिटी नहीं होगी, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इस टाइप के कोई भी सेट होंगे दोनों आपस में क्या होंगे डिसजॉइंट सेट राइट। और इसका जानने का तरीका क्या है, हमेशा इनका जो इंटरसेक्शन होगा ऑलवेज एम्प्टी सेट होगा, दैट इज 5 राइट। जस्ट लाइक एग्जांपल, ए में 1 एंड 2 एंड बी में 3 एंड 4, बोथ आर द नो कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स राइट, दिस इज डिसजॉइंट एलिमेंट। एंड अगर हम इंटीजर का सेट लें, सॉरी इंटीजर्स में एक इवन का सेट बनाएं ई से एंड ऑड का, तो ऑलवेज दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे तो नो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दैट इज ऑल्सो ए डिसजॉइंट एग्जाम्पल ऑफ डिसजॉइंट सेट राइट। एंड पावर सेट मीन्स व्हाट, बेसिकली जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी सबसेट की वी कॉल्ड द पावर सेट। सपोज दैट वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए, दैट इज व्हाट 1 2 3। इसके पावर सेट क्या कहलाएगा, अगर हमें पावर सेट निकालना है डिनोटेड बाय द पी ए राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हर पावर सेट का एक एलिमेंट 5 फिक्स है राइट, एंड 1 2 1 3 and 2 3 and 1 1 1 राइट 1 1 2 3 1 2 3, कोई भी रिपीट नहीं होगा राइट। तो इन दैट केस जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सबसेट की वो सारी जिसमें आ जाएंगी, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ऑल आर द एलिमेंट्स, बट in case of PA we represent a set, that is phi is a set, that is empty set। कर्ली ब्रेसेस में जो 1 लिखा है that is set, not an element, it's a set, complete set। ये ऑलवेज ध्यान रखिए आपकी ये सेट है ना कि एलिमेंट है। तो पावर सेट में आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं that is a set, A B C all are the set, not a element, but in case of this set is called elements right। तो प्रॉपर्टीज क्या है, if A subset of B then power set of ये सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी। और वन फार्मूला आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में कितने निकालने हैं, दैट इज 2 की पावर n। n इज व्हाट, कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट
दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सपोज दैट ए में कितने कार्डिनलिटी क्या थी 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, तो इसकी जो पावर सेट बनेंगे नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 3, दैट इज 8. राइट, अगर ये काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ पावर सेट तो 8 आएंगे. राइट, ओके. तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे ऑपरेशंस क्या हैं सेट थ्योरी में. थैंक यू ऑल, थैंक यू.